नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। जीटीआरई का लक्ष्य एमका के लिए उच्च शक्ति इंजन बनाना। डीआरडीओ के तहत गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान यानी जीटीआरई के निदेशक डॉक्टर एस.वी. रमना मूर्ति ने भारत के एएमसीए यानी एमका फाइटर जेट कार्यक्रम के लिए एक उन्नत इंजन के विकास के लिए आवश्यक फंडिंग के बारे में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। परियोजना की तकनीकी मांगों पर बोलते हुए डॉक्टर मूर्ति ने जोर देकर कहा कि 110 से 120 केएन के थ्रस्ट क्लास के लिए लक्षित इंजन के लिए लगभग 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। नए इंजन में उन्नत विशेषताएं शामिल होंगी, जैसे बेहतर थ्रस्ट टू वेट अनुपात, उन्नत ईंधन दक्षता, उच्च स्थायित्व तथा संभवतः स्टेल्थ प्रौद्योगिकी के तत्व, जो सभी आधुनिक लड़ाकू विमान के प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला, एचएएल ने तेजस MK-1A के लिए इंजन बदलने से मना किया। तेजस MK-1A कार्यक्रम के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी जीई के F404 इंजन की आपूर्ति में चल रही देरी के बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम न बताने की शर्त पर यह स्पष्ट किया कि कंपनी के पास मौजूदा F404 इंजन को वैकल्पिक विकल्पों के साथ बदलने की कोई योजना नहीं है, ना ही वह इस पर विचार कर रही है। आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं के बावजूद एचएएल और भारतीय वायुसेना F404 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एकमत है। उम्मीद है कि जीई की डिलीवरी स्थिर हो जाएगी और 2026 से गति पकड़ लेगी। यह निर्णय इंजन बदलने में शामिल तकनीकी और रसद जटिलताओं को रेखांकित करता है, जिससे तेजस MK-1A को IAF सेवा में शामिल करने में और देरी हो सकती है। अगला, नासिक संयंत्र LCA तेजस कार्यक्रम में उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार। एचएएल अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसका नासिक प्लांट अपनी नई स्थापित तीसरी उत्पादन लाइन से पहला तेजस MK-1A रोल आउट करने की तैयारी कर रहा है। नवीनतम अपडेट के अनुसार यह रोल आउट अप्रैल 2025 के अंत तक होने की उम्मीद है, जो मूल रूप से अनुमानित समय सीमा मार्च 2025 से थोड़ा विलंबित है। यह विकास उत्पादन क्षमता बढ़ाने और भारतीय वायुसेना की उन्नत स्वदेशी लड़ाकू जेट की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए एचएएल के चल रहे प्रयासों को रेखांकित करता है। सूत्रों से पता चलता है कि इस उत्पादन लाइन से पहला तेजस MK-1A पूरा होने वाला है। अंतिम असेंबली और परीक्षण चरण अच्छी तरह से चल रहे हैं। यह विमान अप्रैल 2025 के अंत तक पूरी तरह से तैयार होने का अनुमान है, जो एचएएल की नासिक सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो तेजस विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। हालांकि रोल आउट को शुरू में मार्च के अंत में निर्धारित किया गया था, लेकिन उत्पादन कार्यक्रम में मामूली समायोजन ने समय सीमा को 1 महीने आगे बढ़ा दिया है, जो MK-1A संस्करण में उन्नत प्रणालियों को एकीकृत करने की जटिलता को दर्शाता है। अगला, एमका को शीघ्र लागू करने का मार्ग तैयार। भारत के स्वदेशी रक्षा विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति भारतीय वायुसेना में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA यानी एमका को शामिल करने में तेजी लाने के लिए काम कर रही है, जो संभवतः पूर्व निर्धारित समय सीमा 2035 से काफी पहले हो सकता है। समिति, जिसमें भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल SP धारकर, सचिव रक्षा उत्पादन संजीव कुमार और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
यानी DRDO तथा ADA के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं, अगले महीने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह कदम क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता और भारतीय वायुसेना की उन्नत लड़ाकू विमानों की ताकत तत्काल आवश्यकता के बीच अपनी हवाई लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत करने की भारत की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। अगला, वायुसेना MRFA तकनीकी परीक्षणों को व्यवस्थित करेगी। बहुभूमिका लड़ाकू विमान की लंबे समय से लंबित निविदा को शीघ्र पूरा करने के लिए एक रणनीतिक कदम उठाते हुए भारतीय वायुसेना ने पूर्व में जारी मध्यम बहुभूमिका लड़ाकू विमान निविदा के बाद से शुरू की गई अतिरिक्त क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रतिस्पर्धी विमानों के लिए तकनीकी मूल्यांकन चरण को छोटा करने का निर्णय लिया है। IAF के एक अधिकारी के अनुसार, जबकि MRFA प्रतियोगिता में अधिकांश विमान वही हैं जिनका मूल्यांकन लगभग 15 साल पहले MRCA परीक्षणों में किया गया था, एवियोनिक्स, रडार और हथियारों में उन्नयन के साथ उनकी क्षमताएं काफी विकसित हुई हैं। हालांकि इन फ्लाइट विशेषताओं जैसे मुख्य तकनीकी पैरामीटर काफी हद तक अपरिवर्तित रहे हैं, जिसमें IAF को इन्हें पुनः परीक्षण से छूट देने और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की अनुमति मिलती है। अगला, स्वदेशी ARV की कमी से सेना की खरीद योजना जो है वो बाधित हो रही है। मैदानी, रेगिस्तानी, उच्च ऊंचाई वाले और पर्वतीय क्षेत्रों सहित विभिन्न भूभाग में संचालन के लिए तैयार 170 ट्रैक युक्त बख्तरबंद रिकवरी वाहन यानी ARV खरीदने की भारतीय सेना की पहल में देरी हो रही है तथा अब इस परियोजना के 2028 के अंत से पहले पूरा होने की संभावना नहीं है। मूल योजना इन ARV को अर्जुन टैंक के चेसिस पर डिजाइन करने की थी ताकि रिकवरी ऑपरेशन के लिए इसके मजबूत डिजाइन का लाभ उठाया जा सके। हालांकि इंजन के बिना यह योजना रुकी हुई है। अगला, सुनीता विलियम्स की सफल और सुरक्षित लैंडिंग। नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूसी कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बानोव सितंबर 2024 से अंतरिक्ष में थे। वहीं बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स का मिशन उससे भी लंबा चला। वे जून 2024 में गए थे और सिर्फ एक हफ्ते में लौटने की योजना थी, लेकिन उनके बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल में तकनीकी दिक्कतों की वजह से उनकी वापसी में देरी हुई और यह मिशन 9 महीने से भी ज्यादा लंबा हो गया। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की सफल और सुरक्षित लैंडिंग कराने के लिए मानव समुद्र भी इंतजार कर रहा था। समुद्र की सतह पर पहुंचने से पहले ड्रैगन कैप्सूल के चारों पैराशूट हवा में खुल गए। इसके बाद समुद्र की सतह पर शानदार लैंडिंग हुई। उफान मारती समुद्र की लहरों ने भी सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत किया। समुद्र की सतह पर सफल लैंडिंग होते ही रेस्क्यू टीम कैप्सूल के पास पहुंच गई और धीरे धीरे बोट के जरिए कैप्सूल को लिफ्ट करके जहाज तक लाया गया। जहाज पर लिफ्ट होने के बाद कैप्सूल के गेट को खोला गया और फिर कैमरे ने जब उनके अंदर झांका तो सुनीता विलियम्स समेत चारों अंतरिक्ष यात्री उसके अंदर मुस्कुराते दिखे। सभी ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फिर एक एक करके सभी अंतरिक्ष यात्रियों को स्ट्रेचर के जरिए बाहर निकाला गया और उन्हें व्हीलचेयर पर बैठाकर मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। धन्यवाद।